हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई एम श्योर कि आप लोग जो है बहुत ही अमेजिंग होंगे। सो गाइस, आज के इस वीडियो के अंदर जो है मैं आप लोगों को वाइप किस तरह से कॉन्फ़िगर करा जाता है सिस्को के पैकेट ट्रेसर में, जो कि लेटेस्ट वर्जन है आपका वर्जन 8। तो आज जो है मैं आपको प्रैक्टिकली ये कॉन्फ़िगर करके दिखाऊंगा, वाइप सिस्टम्स को आपस में कम्युनिकेट करके दिखाऊंगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पे एक रैक ले लेता हूँ, एक मैं यहाँ पे ले लेता हूँ टेबल, और इस रैक के अंदर जो है हम अपना राउटर लगाएंगे। तो मैं थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूँ सो दैट कि हमें चीजें दिखाई दें। और यहां पर जो है मैं राउटर ले लेता हूं। तो ये मैंने एक राउटर ले लिया है और इसके साथ में मुझे एक चाहिए यहां पे स्विच, तो ये स्विच भी ले लिया। अब मुझे यहां पे जो है दो आईपी फोन्स चाहिए, तो ये मैं दो आईपी फोन्स ले लेता हूं और इसको जो है कनेक्ट करना है स्विचेस के साथ में। तो मैं स्ट्रेट केबल लेता हूं और ये आपके स्विच से जो है आपके आईपी फोन को कनेक्ट कर देते हैं। और जो दूसरा आईपी फोन है उसको भी हमने यहाँ पे जो है एक और पोर्ट से इसको भी कनेक्ट कर देते हैं स्विच वाले पोर्ट के ऊपर, और ये हमने कनेक्ट कर दिया। अब ये जो राउटर है, इस राउटर को हमने इस स्विच के साथ में कहीं पर भी एक बार लिंक जो है हम कनेक्ट कर देते हैं, ये कनेक्टिविटी कर दी। अब फाइनली हम जो है हमें वैसे तो यहाँ पे एक और सिस्टम चाहिए जिसके जरिए हम इसको कंसोल केबल के जरिए जो है कनेक्ट करके एक्सेस कर सकें, बट अभी एज ऑफ नाउ मैं डायरेक्टली इसको एक्सेस कर लेता हूं। तो डायरेक्ट एक्सेस करने के लिए जो है हमें यहाँ पे इसको डायरेक्टली क्लिक करना होगा, तो ये हम डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। तो ये है आपका CLI मोड। तो कमांड लाइन मोड पे चलते हैं, तो मैं इसको जरा जूम कर लेता हूं और ताकि हम जो है चीजों को अच्छे से बड़ा करके देख सकें। तो यहाँ पे एनेबल करते हैं और इस राउटर के जरिए जो है हम उसको करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे इसका जो पोर्ट हमने कनेक्ट करा राउटर का, इंटरफेस F0/0, इस पे जाके हम आईपी एड्रेस डालेंगे। तो यहां पर मैं आईपी एड्रेस डालता हूं 10.1.255.255.255.0। इसको हम लोग कर देते हैं नो शटडाउन, क्योंकि ये आपका फिजिकल इंटरफेस है, ये हमने नो शटडाउन कर दिया। अब यहां से हम लोग बाहर आ जाते हैं। अब जो आईपी फोन्स हैं उनको हम मैनुअली आईपी एड्रेस नहीं दे सकते, तो हमें यहाँ पे एक DSCP क्रिएट करना पड़ेगा। तो IP DSCP, और हम यहाँ पे कुछ एक्सक्लूड, जो इसको आईपी एड्रेस दिया उसको एक्सक्लूड करा देते हैं। 10.1 से लेके 192.168.10.1 ही कर देते हैं, एक सिंगल आईपी को ही हमने यहाँ पे करना है। IP DSCP पूल क्रिएट करते हैं, तो पूल का नाम जो है मैं यहाँ पे दे देता हूँ, से फॉर एग्जांपल वॉइस। तो यहाँ पे हमारे पास जो नेटवर्क है वो नेटवर्क है आपका 10.0, सबनेट मास्क इसका 255.255.255.0। डिफॉल्ट राउटर यानी कि जो गेटवे है तो वो आपका 10.1। अब इस इतना कॉन्फ़िगर करने के बाद DNS की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो यहां पर हमने जो है एक पॉइंट होता है विच इज कॉल्ड ऑप्शन, राइट। अगर यहां पे हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं तो यू कैन सी ऑप्शन का मतलब होता है रॉ DSCP ऑप्शन। सो हम जो है यहाँ पे रॉ DSCP ऑप्शन को जो है एक्टिवेट करेंगे, और इसके बाद जो है अगर मैं क्वेश्चन मार्क लगाता हूं, यू कैन सी DSCP ऑप्शन कोड, आप कोड क्या डालना चाहते हो, तो मैं यहां पे डाल देता हूं 150। और उसके बाद अगर क्वेश्चन मार्क हम लोग यहां पे वापस अगेन लगाते हैं तो दी IP, अब आपको वर्ड यूज करना है IP, डेटा इज वन और मोर IP एड्रेसेस। तो हम जो है यहाँ पे IP और जो भी आपका IP एड्रेस प्रोवाइड करने वाला विच इज 10.1, हमारे केस में ये राउटर ही है, यहां से हम फिर जो है बाहर एग्जिट कर जाएंगे। और यहां पर आके अब हमने टेलीफोन सर्विसेज को एक्टिवेट करना है। सो हम यहां पे लिखेंगे टेलीफोनी सर्विसेज, एंटर करते हैं। और यहां पे फिर हमें यहां पे डिफाइन करना है मैक्स डायल नंबर, कितने हम जो है नंबर उसमें एक्सटेंशन जो है क्रिएट करना चाहते हैं। तो अभी हमारे पास 2 हैं, तो वी कैन से 2। और इसके बाद जो है हमने यहाँ पे फिर लिखना है यहाँ पे मैक्स ई फोन, कितने हम लोग ई फोन जो है वो इसके साथ में रजिस्टर करने जा रहे हैं। सो हम यहाँ पे लिखेंगे मैक्स ई फोन, तो वो भी हमारे पास 2 ही है, तो हमने यहाँ पे 2 लिख देना है। फिर इनको जो है सोर्स क्या रहेगा, इनका जो आईपी सोर्स है वो कौन सा रहेगा, तो आईपी सोर्स एड्रेस, तो सोर्स एड्रेस हमारा तो डेफिनेटली ये आपका 10.1 ही रहेगा, राइट। और इसका जो पोर्ट है तो पोर्ट हमने एक डिफाइन कर देते हैं 2000। ये जो है पोर्ट का इस्तेमाल करके इन आईपी फोन्स को जो है सर्विस आईपी एड्रेस मिलेंगे। अब इसके बाद जो है हमने यहाँ पे जितने भी ई फोन्स हैं हमारे उनको यहाँ पे डालना है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, वैसे तो हमें यहाँ से एग्जिट करना चाहिए, ये एग्जिट करने के बाद हम यहाँ पे जो है लिखेंगे ई फोन -DN। तो यहाँ पे पहला,
तो पहला फोन जो है ये देख सकते हैं आपका, हमने एक वर्चुअल एक्सटेंशन क्रिएट कर दिया उसका, विच इज 1.1, राइट। ये 1.1 आ गया आपका। अब इसका जो हम नंबर क्या डिफाइन करना चाहते हैं, तो हमें यहाँ पे जो है नंबर लिखना है, तो दैट इज 1.1 देना चाहते हैं हम इसको नंबर, एक्सटेंशन नंबर। एग्जिट करते हैं। यहां से फिर हम दोबारा से -dn करके जो है अभी 2 लेते हैं, और इसके बाद जो है हमने इसको भी नंबर डिफाइन करना है, तो नंबर जो है वो रहेगा 102। अब यहां से एग्जिट करते हैं, तो दोनों के लिए हमने नंबर डिफाइन कर दिए। अब फाइनली इसके बाद जो है हम जो भी हमारे फोन हैं उनको हमने रजिस्टर करना है। तो रजिस्टर करने से पहले हमें उनको क्या करना पड़ेगा, पावर ऑन करना पड़ेगा। सो पावर ऑन करने के लिए ये हमारे पास पावर केबल है, इसको लगा के हम पावर ऑन कर देते हैं। और यहाँ पे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका जो पावर ऑन है वो हो रहा है। तो दूसरे को भी हमने यहाँ पे पावर ऑन कर देना है, सो दैट कि यहाँ पे जो डेटा है वो हमारा बूट होना स्टार्ट हो जाए। यहाँ पे कॉन्फ़िगरिंग अभी तो यही आ रहा है, जब तक ये आ रहा है यहाँ पे लिखा हुआ, तब कॉन्फ़िगरिंग VLAN जो लिख के आ रहा है। सो जब तक ये लिख के आएगा तब तक हमारा IP फोन जो है नहीं रजिस्टर होगा। तो इसको जो है IP यहाँ पे लिख के आना चाहिए कॉन्फ़िगरिंग IP, तब जाकर जो है ये आपका कॉन्फ़िगर होना स्टार्ट होगा। ये दोनों ही हमारे जो है बिल्कुल अभी उसी पोजीशन पे हैं, और चलते हैं हम लोग एक बार, तब तक ये अप हो रहे हैं, तब तक हम लोग जो है यहाँ पे इनको रजिस्टर करने की कोशिश करते हैं। तो पहला eFone 1 जो है उसका टाइप क्या है, तो टाइप बेसिकली जो आपका मॉडल नंबर है, तो इसका मॉडल नंबर हमने जो लिया था 7960, ये हमने यहाँ पे एंटर कर दिया। अब जो है उसकी लाइन हमने डिफाइन करनी है, विच इज कॉल्ड बटन 1:1, और इसको हम लोग एंटर करते हैं। नाउ यू कैन सी हमें एक मैसेज मिला है, नीड टू कॉन्फ़िगर eFone MAC एड्रेस और VM स्टेशन ID। तो ये इस तरह का जो मैसेज है वो आपको तब आता है जब आपके फोन जो है IP एड्रेस ऑब्टेन नहीं कर रहे हैं। तो एक बार जो है वापस हम लोग इसको फिजिकली इसका जो पावर है उसको रिमूव करते हैं, और वापस से यहाँ पे पावर लगाते हैं। और नाउ यू कैन सी इट इज यहाँ पे अभी जो है हमारा चेंज होके लिख के आएगा कॉन्फ़िगरिंग IP। सो अब जो है ये अपडेट हो जाएगा, लेकिन ये वाला अभी भी जो है कॉन्फ़िगर नहीं हो रहा, तो इसकी भी पावर रिमूव करते हैं और दोबारा यहाँ पे पावर लगाते हैं, और यहाँ पे भी लिख के आ गया कॉन्फ़िगरिंग IP, विच मीन्स अब ये दोनों फोन जो है वो हमारे रजिस्टर किए जा सकते हैं। तो अभी वापस से हम जो है जब तक वो हो रहे हैं तो थोड़ा सा टाइम लगता है उनको अपडेट होने में, तो हम यहाँ पे eFone IP एड्रेस मिलने में, तो eFone 1 लिखते हैं, टाइप 7960 का मॉडल नंबर, देन हम यहाँ पे वर्ड इस्तेमाल करेंगे बटन 1:1, और अब इसको एंटर करते देख सकते हैं अभी तक जो फोन है वो आपके रेडी नहीं हुए हैं, बिकॉज उनको थोड़ा सा टाइम लगता है अपडेट होने में। सो थोड़ा सा वेट करते हैं, और अभी इनका स्टेटस क्या है, अभी भी लिख के आ रहा है कॉन्फ़िगरिंग IP। सो अभी तक जो है IP एड्रेस जो है इनका अपडेट नहीं हुआ है, सो थोड़ा सा और वेट करते हैं, और दोबारा हम लोग जो है यहाँ पे eFone करके ट्राई करेंगे। सो यहाँ पे eFone 1, और टाइप जो है वो हमारा 7960, और जो बटन है वो आपका 1:1 करके, सॉरी 1:1 करके इसको एंटर करते हैं। अब आप देख सकते हैं वो मैसेज नहीं मिला हमें, राइट। पहले जो मिल रहा था नीड टू कॉन्फ़िगर, अभी वाला वो मैसेज नहीं मिला, मतलब आपका अब जो है इनमें से जो भी पहला IP फोन है उसको IP एड्रेस मिल चुका है। तो नाउ यू कैन सी IP फोन उसको IP एड्रेस मिला है 10.2, और उसका डेटा टाइप ये डिवाइस टाइप क्या है, फोन हैज रजिस्टर्ड। तो यहाँ पे जो है फोन जो है वो आपका रजिस्टर हो चुका है। अब इसी तरह से हमने सेकंड जो eFone है उसको भी कॉन्फ़िगर करना है, तो वापस लिखते हैं eFone 2, और इसका भी टाइप हमारा सेम है 7960, और इसका जो बटन रहेगा 1:2 रखते हैं। दोनों को अलग अलग लाइन लिखनी है, तो ये देख सकते हैं ये भी आपका जो है अभी रजिस्टर हो रहा है। जैसे ये फोन आपका रजिस्टर हो जाएगा हमें इसका भी मैसेज जो है यहाँ पे मिल जाएगा कि eFone जैसे 1 वाला आपका रजिस्टर हो गया, ये आपका eFone 2 भी जो है वो रजिस्टर हो चुका है, जिसको IP एड्रेस मिला है 10.3। तो अब हमारा जो फोन है वो तो यहाँ पे रेडी है। अब दोनों को एक बार देखते हैं, यहाँ पे ये रहा 101, इसको मैं यहाँ पे साइड कर लेता हूं इस साइड पे। दूसरा जो है 102 है, इसको हम लोग इस तरफ में कर लेते हैं, और दोनों ही फोन अभी आपके सामने हैं। तो मैं एक 102 से 101 को डायल करता हूं, तो 101, और अब अगर मैं यहां से रिसीवर इसका पिकअप करता हूं, यू कैन सी
सेकंड फोन जो है हमारा वो इस वक्त रिंग कर रहा है, राइट। तो ये सेकंड फोन जो रिंग कर रहा है वो इसलिए कर रहा है क्योंकि अभी आपका जो है यहाँ पे ये आपस में दोनों एक दूसरे के साथ में कम्युनिकेट कर रहे हैं। अगर मैं दूसरे पे भी रिसीवर पिकअप कर लेता हूं, नाउ यू कैन सी दोनों पे लिख के आ गया कनेक्टेड, मीन्स अभी जो है यहाँ पे इन दोनों के बीच में बातचीत की जा सकती है, इन दोनों फोन के बीच में। एक को वापस मैं यहाँ पे रख देता हूं तो कनेक्शन जो है वो आपका कट हो गया। तो वापस से 101 से 102 को डायल करते हैं और रिसीवर पिकअप करते हैं, तो ये देख सकते हैं इसका भी रिंग बज रही है, इसको पिकअप करते हैं, दोनों साइड पे लिख के आ गया कनेक्टेड। तो ये है आपका वाइप कॉन्फ़िगर करने का तरीका। तो आप जो है इसको इस तरह से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और जो है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सो आई होप कि आप लोगों को जो है ये पूरा जो वीडियो मैंने आप लोगों को वाइप किस तरह से कॉन्फ़िगर किया जाता है पैकेट ट्रेसर के अंदर, वो आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करता हूं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल का आइकन दबा दें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिल पाए। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, टिल देन स्टे सेफ।